पानी के साथ न जाने कितनी कहानियां जुड़ी हैं। कहानियां प्यास की, कहानियां मेहनत की, कहानियां आस की, कहानियां विश्वास की। ऐसी ही एक कहानी है पूजा की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में बसे शंकरपुर गांव की रहने वाली पूजा की आंखों में जल शब्द सुनते ही एक चमक सी आ जाती है, क्योंकि जल की उपलब्धि जुड़ी हुई है पूजा की शिक्षा से। एक समय ऐसा भी था जब उसे घर से काफी दूर कुएं या हैंडपंप से पानी लेने जाना पड़ता था। कड़े परिश्रम के बाद कहीं जाकर घर में पानी आता था। लेकिन आज पूजा के घर पर ही नल द्वारा पानी आ गया है। उसके गांव में और आसपास के 30 गांव में हर घर में नल से जल प्राप्त हो रहा है और पानी के घर तक पहुंचने की खुशी इनके चेहरों पे छलक रही है। पहले मुझे कुएं से पानी भरना पड़ता, बहुत दूर दूर तक जाके पानी भरना पड़ता था, जिससे मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय दे नहीं पाती थी। जब से नल कनेक्शन हुआ है मैं पढ़ाई में ज़्यादा समय दे पाती हूँ, समय पे स्कूल जाती हूँ। मुझे 12वीं में अच्छे नंबर लेकर पुलिस ऑफिसर बनना है। खुशहाली, बदलाव और सफलता की ऐसी कई सारी कहानियों से हमें रूबरू करवा रही है मध्य प्रदेश जल निगम की समूह जल प्रदाय योजनाएं, जिनके अंतर्गत प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के 2 ब्लॉक्स के 45 गांव में हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में गिरते भूजल स्तर एवं बढ़ते जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की समस्या के निदान हेतु सतही स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 6 जून 2012 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश जल निगम का गठन किया गया था। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन एवं राज्य सरकार संयुक्त प्रयास अंतर्गत मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा सतही जल स्रोत से पाइपलाइन के माध्यम से दूर दराज के 741 गांव कस्बों में हर घर तक नल द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के गांव में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समूह जल प्रदाय योजनाओं द्वारा गांव तक पानी पहुंचने से पहले जल शोधन संयंत्र में जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इन योजनाओं का ग्राम स्तर पर संचालन एवं रखरखाव जन भागीदारी से हो रहा है और योजनाओं के सुचारू व्यवस्थापन के लिए हर गांव में पेयजल समिति का निर्माण किया गया है। पेयजल समिति में गांव के हर वर्ग को, खासकर महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 50% महिला इसमें जुड़े हुए हैं, 25% वार्ड पंच और 25% नल कनेक्शनधारी जुड़े हुए हैं। 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जल कर वसूली कर हम जमा करते हैं। पेयजल समिति के प्रमुख कार्य हैं योजना का रखरखाव और जल कर संग्रहित करके उन पैसों का हिसाब रखना। स्थानीय संस्थाओं की मदद से इन पेयजल समितियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना, हिसाब रखना, योजना का तकनीकी रखरखाव, पानी की गुणवत्ता की जांच, समुदाय को जल कर अदा करने हेतु प्रोत्साहित करना जैसी प्रवृत्तियों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमें ट्रेनिंग दी गई, जिसके दौरान हमने ये सीखा कि जल का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो हम घर घर जाके पानी का टेस्ट करते हैं और जो कर वसूली करते हैं मासिक, उसका लेखा संधारण करना सीखा, जिससे हम जो भी समिति का हिसाब किताब है वो अच्छे से रखते हैं। इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से कई बेहतरीन परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ ग्रामीण समूह योजना में पिछले 3 सालों से योजना में शामिल सभी 30 गांव से 100% जल कर राशि जमा की जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मोहखेड़ ग्रामीण समूह योजना के इक्कल बिहारी गांव में मासिक जल कर जमा करने हेतु ग्राम समिति का कार्यालय बाजार चौक उमरनाला में खोला गया है। इतना ही नहीं, नल जल संग्रहकर्ता को ड्रेस कोड भी दिया गया है। इन सभी प्रयासों से मोहखेड़ के लाभान्वित गांव के ग्रामजन काफी खुश हैं।
तो कोई दूसरा गांव लड़की मांगने के लिए जाए तो बोले तुम्हारे गांव में पानी नहीं है, नहीं देते बेटी, है ना। पहले नल नहीं था तो बच्चे लोग शंकापुर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। 3 किलोमीटर से डबल गुंडी से, छोटी छोटी गुंडी से हम पानी लाते थे। पानी भरने के लिए सुबह 3 बजे रात को उठ के जाए, है ना। लाते लाते हम थक जाते थे घाट चढ़ने में, तो घाट चढ़ के उतार के और बैठते थे थोड़ी टाइम। फिर दूसरी खेप गए तो 12 बजे आए, तो फिर इधर काम कैसा हुआ। एक एक दिन में 3-3 बार पानी लाते थे। अब ये डल आने से हमको इतना अच्छा सुबस्ता हो गया है कि हम घर से बाहर नहीं जा रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चे लोग समय पर पढ़ाई कर रहा है, हमारा भी समय पर घर का काम हो रहा है। अपने रिश्ते भी आने लगे, मांगने वाले भी और देने वाले भी। हमारी बहू बेटे हमारा परिवार बहुत सुखी है। हमारे गांव में गंगा मैया आ गई ना तो भगवान ने दर्शन दे दिया, ऐसा लगा हमको। हमारा कईयों जन्म का जो पाप था वो बिल्कुल पाप मुक्त हो गए हम। दूरियां कम हुई है, मंजिल अब पास हुई है, गांव में खुशहाली छाई है, क्योंकि नल से जल की धारा अब हर घर तक आई है।